ये इसके काम देखो, ये हाथ से ही खाती है घास। 2 दिन से ये आई हुई है तो बहुत हमें परेशान करके रखा है। कहती है हाथ से घास खिलाना है, हमारे साथ बैठना है। ये नहीं कि आराम से बैठ जाए या एक जगह पे खड़ी हो जाए, नहीं, इसने यही कोशिश करना है कि हमें बस मसरूफ़ करना है। छोटी सी है ये बेचारी, अभी ये माँ के दूध से अलग होकर आई है। तो ये मेरे बेटे को ना शौक़ है छोटे छोटे ये पेट्स रखने का। अब हाथ से इसने घास खाना है, रोटी इसने हाथ से खानी है। ये अपनी माँ का ना दूध पीती थी, तो छोटी सी है अभी, ये दूध पे है, 2 माह की है। तो इसको लेकर आया है मेरा बेटा। उसको छोटे छोटे बकरी के बच्चे बहुत पसंद हैं। तो अब वो खुद तो चला जाता है इन ड्राइव करने के लिए बाइक पे। तो यहाँ पे देखो ये हमारे गले मार के चला गया। अभी सुबह से हम इतने मसरूफ़ हैं ना, इसकी वजह से कोई काम भी नहीं कर पा रहे। क्या करें, लाइफ में पहले बहुत काम थे, अब देखो तो सही ज़रा इसका ये भी मसरूफियत काफ़ी बढ़ गई है। डेली इंसान के ना सारा दिन रूटीन में बहुत सारे काम होते हैं। अब माशाल्लाह से खैर से छोटी बच्ची भी आ गई है, उसका भी काम एक्स्ट्रा हो गया है। और ये छोटी सी मेमड़ी, इसका भी काम हो गया है, कुछ भी नहीं खा रही। दूध भी हम इसको फीटर से ही पिला रहे हैं, लेकिन फिर दूध नहीं पीती ज़्यादा, बस अपनी माँ का दूध पीता है, माँ को मिस करती है। छोटी बच्ची है, बेचने वालों का भी काम देखो, बेच देते हैं। ये नहीं कहते कि छोटे बच्चे हैं या कुछ हैं। अब इसको तो ना मतलब सहारे की ज़रूरत है। ये ले खा ले, ये ले। अब ये कहते मेरी माँ नहीं है तो आप लोग हमारे साथ बैठ जाएं। हम लोग भी कैसे इनके साथ बैठें। और भी तो काम बहुत ज़्यादा होते हैं, क्या करें, बहुत मसरूफ़ हो गए हैं, बहुत ज़्यादा। चलो भी अब बस करो। गुलाबो हमने इसको नाम दिया है। कोई कहता है कालो, कोई कहता है गुलाबो। एक किट्टू पहले है हमारे गले मड़ी हुई, वो भी हमें बहुत तंग करती है। रात को ये हमारे साथ सोई थी, हमारे कमरे में हमारे साथ सोई थी। बिस्तरा दिया इसको, कंबल दी, कंबल में सोई थी। अब देखो ये इधर से नहीं खाएगी, इधर से खाओ, यहाँ से खाओ। नहीं, इसने हाथ से ही खाना है। ये देखें, ये लो, देखें, इसने हाथ से ही खाना है। ये नहीं कि नीचे से मैं खा लूँ, नहीं। कल से इसका यही हाल है। कल से ये यही हमारे साथ कर रही है। क्या कर सकते हैं अब हम लोग, छोटे बच्चे की तरह इसको पाल रहे हैं। बस ये कहते गोद में बैठी रहूँ, ऐसे हमें हाथ से खिलाते रहो। इतने लाड प्यार कोई इंसान को भी नहीं देता। हमारे तो यहाँ पे देखो जानवरों को भी इतने लाड प्यार मिलते हैं। अब यहाँ पे पता नहीं इसको बेचारी को क्या है, कोई गिल्टी वगैरह है। डॉक्टर को दिखाया, कहते हैं इसको ना इंजेक्शन लगेगा, ठीक हो जाएगी। अब देखते हैं कितने दिन ये हमारे साथ रुकती है तो बहुत माशाल्लाह से प्यारी, बस क्या करें। लेकिन ये कहती है कि बस हमें गोद में बिठाओ, बच्चों की तरह हमें पालो, हमें खिलाओ। देखो अब ये नहीं खाएगी, अब मैं खुद इसको खिलाऊंगी। ये लो, ये कुछ पालक है, डंडल उसके छिलके वगैरह रखे हैं। हमने कहा चलो ये खिला देती हैं। घास देखो यहाँ पे इतना सारा हमने घास लिया हुआ है, ये खा नहीं रही ज़्यादा। चलो ये लो, ये खाओ। देखें इसका काम देखो। क्या आप लोगों के घर में भी बकरियां हैं, उनके बच्चे, आप लोग भी इसी तरह इनको लाड प्यार देते हैं? अगर देते हैं तो कमेंट्स में बताना ज़रूर है दोस्तों। क्या, ये लो, खाओ, लो, ये लें। देखिए अब ये छोटे छोटे डंडल जो है ये खा रही है। चलो खाओ। चलो अब पेट भर गया है, दो मुझे खाने लगी। ये देखें तो सही ज़रा इसके काम। अब देखो, अब ये मुझे देख रही है। ये देखो अब मैं कहाँ जा रही हूँ।
ये बोलेगी मेरे पीछे पीछे भागने की कोशिश करेगी। आ जाओ, मैं जाऊंगी ना, देखो इसको फिर रोती हुई मेरे पीछे आ जाएगी। इसको पता चल गया कि मैं जा रही हूँ। देखिए इसका तमाशा ज़रा, आज मैं आपको दिखाती हूँ कि ये छोटे से बच्चे भी ऐसे होते हैं। ये देखो मेरे पीछे पीछे आ रही है। देखो जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ ना मेरे पीछे पीछे पड़ी हुई है। कल से इसका यही काम है, कभी किसके पीछे चली जाती है, कभी किसके पीछे चली जाती है। ये देखो तो मेरे करीब आ गई है। ये देखो मेरे पीछे पीछे आ गई, बिल्कुल मेरे पास आके खड़ी हो गई। मैं छुप जाती हूँ ना, देखो ये मेरे पीछे पीछे फिर चीखे मार मार के आ जाएगी। देखिए तो अभी देखती है, देखना देखना अभी यहाँ से आ गई। देखो ये आ गई। ये देखो पीछे मेरे पड़ी है, थोड़ी सी मैं छुप के मेरे पीछे फिर से आ गई। भागो भागो। ये देखो इसके फिर देखिए मैं फिर से छुप के, अब देखते हैं इसका मुझे ढूंढने के लिए आएगी। देखना यहाँ से, ये देखो ये आ गई, ये आ गई। क्या है हा? क्या है? अब मैं यहाँ पे आ गई। देखो वो देखो वो फिर से आ रही, मैं करते करते। देखो ये फिर से आ गई मेरे पीछे। कब कब मुझे दौड़ा लगे, कब कब मैं दौड़ रही हूँ, मेरी जो सांस ही फूल गई इसके पीछे पीछे। अब देखो सारे काम छोड़ छाड़ के ना अब इसके पीछे हम बैठ जाते हैं। ये देखो छोटी सी मेमोरी कल से हमें बहुत परेशान करके रखा है। सुबह फिर अंदर आके ना इसने पेशाब कर दिया, इतनी स्मेल थी। हम लोगों की तो रोटी भी छूट गई, नाश्ता करने को भी दिल नहीं कर रहा था कि क्या करें। आजा आजा आजा, ये लो ये लो। देखिए इसकी चाल ढाल तो ज़रा देखो, कितने नखरे हैं। ये जानवरों का काम है, हर चीज़ प्यार की होती है, जानवर हो इंसान हो। लेकिन अब इसको ऐसे नहीं दिल करेगा जब तक इसको मैं तोड़ के नहीं खिलाऊंगी। देखो आजा, मैं खुद खिलाती हूँ। आजा, कैसे तोड़ूं एक हाथ से। ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले। नाराज हो गई, नाराज हो गई, नाराज हो गई है। देखिए अब बिल्कुल मेरे पास आके खड़ी होगी चुपचाप। यहाँ पे अब खाएगी। चलो ये खाओ, ये लो ये खाओ। देखिए अब इसका काम देखिए, भूख भी लगी हुई थी फिर भी मेरे पीछे मैं करके लगी हुई थी। अभी मैं बैठ गई हूँ ना तो ये भी मेरे साथ आके बैठ के खाने लगी घास। आजकल के बच्चे देखें, चाहे इंसान के हो या बकरी के हो, कितने समझदार होते हैं। हर चीज़ को ना प्यार की ज़रूरत होती है। इसलिए मेरी बहनें, मैं भी आपसे यही कहती हूँ, अगर हम लोग किसी चीज़ को भी प्यार मोहब्बत के साथ पालेंगे। वहाँ पे देखो ये किट्टू भी आ गई है। ये भी कल से बेचारी कहती है कि मेरा राज था, तो अब ये लोग मेरे साथ ज़्यादा वक्त नहीं गुजार रहे, तो इसके पास और एक पर्स आ गया है। इसके काम देखो, ये नाराज़ हो जाती है हमसे, इसको भी मनाना पड़ता है। ये देखो अभी किट्टू, किट्टू इधर आओ, किट्टू किट्टू किट्टू, नाराज़ है अभी बेचारी। आ जाओ किट्टू, किट्टू किटे। मैं जरा इसकी दिखाती हूँ आपको। देखो नाराज़ हो गई, मैं पीछे भागी तो भाग के चली गई। अब क्या करें, चलो अभी हर चीज़ को मना मना के हमारी तो खुद भी पैंट बच गई। ये इसको देखो, इसने घास खाना भी छोड़ दिया। मैं ज़रा थोड़ी सी उठ गई ना, घास खाना इसने छोड़ दिया। हाँ तो मैं ये कह रही थी कि हर चीज़ को ना एक प्यार की ज़रूरत होती है, चाहे हमारे घर वाले हो, चाहे जानवर हो, चाहे कोई। मेरी बहनें, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप लोग किसी चीज़ को भी प्यार देंगे, मोहब्बत के साथ पालेंगे, तो वो यकीनन एक न एक दिन हमारा साथ, हमें उसका ज़रूर ही सिला मिलेगा। चाहे इस दुनिया में
हो या आखिरत में, लेकिन इसका सिला हमें ज़रूर मिलेगा। ये तो वैसे भी हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको पालते थे, बकरियों को चरवाहे हुआ करते थे वो, और तमाम पैगंबर जो भी थे बकरियों को पालते थे। ये हलाल माल है और बख्त भी है। इनको पालना बहुत ही मतलब खुशकिस्मत लोग होते हैं जो इनको पालते हैं। इसलिए हम लोगों ने भी यही फैसला किया कि चलो हम इनको पालते हैं, देखते हैं। शौक़ भी है, हमें भी शौक़ है, लेकिन ख़ास कर मेरे छोटे जो बड़े से छोटा बेटा है ना, उसको शौक़ बहुत ज़्यादा है। तो वो इनको बहुत दिल लगा कर पालना चाहता है। कहता है मैं और भी लेकर आऊँगा, छोटे छोटे बच्चे हों यहाँ पे आएँ ताकि मैं ना उनके साथ खेलूँ, टाइम पास करूँ। तो इसलिए ना देखें, अब इसके छोटे छोटे बच्चों को देखकर दिल तो वैसे बहल ही जाता है, लेकिन उसके साथ साथ ये शरीयत भी इस चीज़ की इजाज़त देती है कि इस माल को घर से रखने से बरकत होती है, रिज़्क में बरकत होती है। तो इसलिए अगर आप लोग भी अगर इस चीज़ की इसलिए अगर आप लोगों को भी शौक़ है तो मैं कहती हूँ कि एक एक तो कम से कम बच्चा रख लें बकरी का। इसलिए मेरी बहनें, मैं यही चाहती हूँ कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोगों को ये चीज़ें रखने का शौक़ है, तो कोई भी होते हैं कुछ लोग ना, उनको वो कहती हैं कि यार गंद खराबा करते हैं, हमने इसको नहीं रखना, ये है वो है। तो फिर वो पता है क्या होता है, वो हमारी बदकिस्मती होती है। ये गंद तो इनका होता है, देखिए यहाँ पे कितना कबाड़ लगा हुआ है, लेकिन नहीं, हमें फिर इनका ख्याल रखना चाहिए। अगर हम इनको अपने घर में रख लेते हैं तो ये बरकत भी है, रिज़्क में भी बरकत है, घर में भी। और उसके बाद हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है उन पर भी अमल होगा, क्योंकि जब वो हस्ती थी इतनी ज़्यादा मतलब वो इनको रखती थी, तो इनमें ऐसी तो मसलियत ज़रूर होगी ना। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम इनको प्यार से रखें, इनको लाड से रखें और अपने घर में हम इनको ज़रूर रखें। इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ इनका दिखाती रहूँगी कि ये हमारे साथ क्या करती है, डेली रूटीन जो भी ये हमारे साथ अब जैसे बड़ी होगी जो भी, वो आपको मैं साथ साथ दिखाऊँगी। पहले भी हमने ली थी, लेकिन पहले वाली जो थी वो बेचारी मर गई थी। छोटे छोटे मेमड़े लेकर आया था, वो भी 3 थे। एक बेचारा मर गया था, उसका नाम हमने शेरू रखा था, वो बेचारा मर गया था। अब देखो ये धूप पर जाकर ना सुकून से बैठने की कोशिश करती है, या वहाँ पे देखो कैसे लाड प्यार के साथ खड़ी है। अभी मैं जब यहाँ से जाऊँ ना थोड़ा सा, फिर इसको देखना मैं करती मेरे पीछे फिर आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे मैं बैठी हूँ बिल्कुल फ्री होकर, तो कुछ भी नहीं, कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ इसके साथ बैठी हूँ। कितना टाइम मेरा वेस्ट हो रहा है, लेकिन यही कहती हूँ चलो अभी बच्ची है छोटी सी, ये खुश हो जाएगी। तो इसकी माँ नहीं है, तो इसलिए कल से हम लोगों ने इसको बिल्कुल लाड प्यार के साथ ही रखा हुआ है। मतलब 2 दिन हो गए इसको आए हुए, तो हमारे साथ अंदर हमारे रूम में ही सोती है। एक कंबल इसको दे देती हैं, सो जाती है आराम से। अच्छा बहनें, आज मैं ना आपसे एक यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। मेरा भाई बेचारा, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसको ना अंदर जो आंद्र होती है ना, उसमें बल सा हो गया है। तो कहते हैं ये जो बल है ना, ये ऑपरेशन से ठीक होगा, लेकिन अम्मी लोग बहुत परेशान है। पहले भी उसके 5 ऑपरेशन हो चुके हैं, लेकिन अब सब लोग परेशान हैं कि ऑपरेशन अगर हुआ तो फिर डॉक्टर कहते हैं पता नहीं उसका क्या होगा। इसलिए मेरी बहनें, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ मेरे भाई के लिए बहुत दुआ करें, ताकि मेरा भाई जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अभी भी मैं उनको कॉल करने लगी हूँ, लेकिन मैंने कहा कॉल करने से पहले मैं छोटी सी वीडियो बना लूँ। तो भाई अभी हॉस्पिटल में है। अम्मी लोग बहुत परेशान है। मेरी अम्मी खुद शुगर की मरीज़ है बेचारी, वो भी परेशान थी। वो थोड़ा सा उसको टेंशन दो ना तो वो बस बीमार सी पड़ जाती है। तो इसलिए मैं यही आपसे कहना चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ अपनी दुआओं में ज़रूर याद